सबसे पहले हमने आज जो करना है, दिस इज़ कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन सिंड्रोम। स्पाइनल कॉर्ड के एक सेक्शन ले लिया, कोई भी ले लो सेक्शन, लेट इट बी T4 ले लो, ठीक है। ये जो मैंने गोल दायरे तो बनाया ना, ये इज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल। कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन, पूरी की पूरी कॉर्ड काट दी हमने, सेक्शन होगी सारी की सारी, एट द लेवल ऑफ T4 हो गया कंप्लीट कॉर्ड। अब हमने हर सिंड्रोम की ना पहले कॉजेज़ देखनी है। कॉजेज़ सारों की मिलती जुलती हैं, जैसे कि बुलेट और स्टैप वुंड, या फिर फ्रैक्चर डिसलोकेशन या हर्निएशन की कोई भी केस है, कोई भी कॉज थी और कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्ट हो गई, ठीक है। कभी भी स्पाइनल इंजरी होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड की सबसे पहला जो स्टेज आता है ना, वो होता है स्पाइनल शॉक का, ठीक है। स्पाइनल शॉक में क्या होता है कि स्पाइनल शॉक इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीट साइलेंस, जिसमें सारे के सारे रिफ्लेक्सेस बिलो द लेवल ऑफ लीजन, जितने सेगमेंट्स हैं सब के सारे रिफ्लेक्सेस, सारे फंक्शन, सब कुछ एब्सेंट हो जाएगा, उसको स्पाइनल शॉक कहते हैं। अब स्पाइनल शॉक जब ख़त्म हो जाएगा पीरियड, तो उसके बाद जिस जगह का डैमेज हुआ उससे रिलेटेड हम देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आती हैं। अब कंप्लीट कॉर्ड अगर ट्रांजैक्ट हो गई है, ठीक है, तो हमने इसको डायग्राम को ना दोबारा बनाते हैं, क्योंकि ठीक है, एक डायग्राम में इधर बनाता हूँ। ठीक है, दोनों स्पाइनल कॉर्ड थोड़े से चेंज बने हैं, बट अब इसको ना दो बनाने का मकसद ये है कि हमने ना कंपैरेटिव मोड में चलना है। हम बात करते हैं कि अगर पूरी की पूरी कॉर्ड की ट्रांजैक्शन हमने कर दी, पूरा का पूरा ये सेगमेंट तबाह हो गया, सेक्शन हो गया, तब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जब भी स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी सिंड्रोम है ना, इंटीरियर है, सेंट्रल है, कंप्लीट कॉर्ड है या हेमी सेक्शन है, सब में हम देखते हैं कि एट द लेवल ऑफ लीजन क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं और उस लेवल के, उस लीजन से नीचे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। एट द लेवल ऑफ लीजन हमेशा लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन होता है, ठीक है। क्यों, इसको समझाने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक और स्पाइनल कॉर्ड देखो, अगर यहाँ से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये आ रहा है, ठीक है, मैं अभी से समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज़ करो इधर इनका ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल था, अब ये ना मतलब ऐसे करो कि ये लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल आया, ये यहाँ जाता है ना, अंदर सप्लाई जाती है, और अंदर से आना है तो उसके बाद यहाँ जाते हैं। अब सपोज़ करो कि जो ये वाले फाइबर्स थे ना, मिडिल वाले दो मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल इन दोनों ने ना अपर लिम्ब की मसल्स को सप्लाई करना है और इसी सेगमेंट से बाहर जाना है। T4 से ही बाहर जाना था और अपर लिम्ब की मसल्स को सप्लाई करना था फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों का सिनेप्स यहाँ हो जाएगा और फिर यहीं से बाहर निकलेंगे स्पाइनल नर्व के थ्रू और जाके मसल को सप्लाई कर देंगे। अब सपोज़ करो इसके नीचे कौन सेगमेंट होगा, T5 होगा, ठीक है। जो ये कोने वाला फाइबर था, इसने यहाँ पे आना था और इस जगह से बाहर निकलना था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्ट कर दिया इस लेवल पे, तो क्या होगा कि सेक्शन पूरा का पूरा, ये तीनों के तीनों फाइबर्स कट हो गए, लेकिन जो ये दो थे इन दोनों ने यहीं से बाहर निकलना था, इनका सिनेप्स हो चुका था लेकिन इसका सिनेप्स नहीं हुआ था। तो इस वाले केस में हम कहते हैं कि एट द लेवल ऑफ लीजन जहाँ पे सेक्शन हुआ है वहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप होंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लोअर अपर मोटर न्यूरॉन कॉर्टेक्स से आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे एंड हो जाते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे एंड होके वहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होके जाते हैं NMJ तक। तो यहाँ से ये वाले फाइबर इन्होंने NMJ तक जाना था, तो ये होंगे लोअर मोटर न्यूरॉन, तो इसीलिए इनके जो यहाँ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो लोअर मोटर टाइप आएंगे, मतलब स्पैस्टिक पैरालिसिस वगैरह। लेकिन जो ये वाला फाइबर था जो जिसने नीचे आना था, इसका तो सिनेप्स नहीं हुआ था, यहाँ पे कट ये भी गया, तो ये इस लीजन से नीचे वाले लेवल पे कौन से हमारे पास किस किस्म के सिम्टम्स आएंगे, अपर मोटर टाइप, क्योंकि ये अभी भी अपर मोटर है इस सेगमेंट के लिए,
ठीक है, क्योंकि इसका तो सिनेप्स नहीं हुआ था ना यहाँ पे, इसने नीचे आना था। तो ये इसके कटने, इन दोनों ये 3 कट पूरे कट गए थे, ये जो 2 थे इन लोग का सिनेप्स नहीं हो गया था क्योंकि इन्होंने यहीं से बाहर जाना था। तो ये अपर मोटर टाइप सिम्टम्स, लोअर मोटर टाइप सिम्टम देंगे, लेकिन ये इसका सिनेप्स नहीं हुआ था क्योंकि इसने नीचे आना था और यहाँ से बाहर जाना था। तो ये लोअर अपर मोटर टाइप सिम्टम्स देगा बिलो द लेवल ऑफ लीजन। तो हम कहते हैं कि इसमें आपके टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि एट द लेवल ऑफ लीजन लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप इफेक्ट्स आएंगे और लेवल ऑफ लीजन से नीचे अपर मोटर टाइप आएंगे हर सिंड्रोम में। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि एट द लेवल ऑफ लीजन लोअर मोटर टाइप क्या होंगे उसमें, स्पैस्टिक पैरालिसिस, हाइपररिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया। और एट द बिलो द लेवल ऑफ लीजन अपर मोटर टाइप उसमें क्या क्या आ जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस, हाइपोटोनिया, हाइपोरिफ्लेक्सिया, क्लैप्स नाइफ रिएक्शन वगैरह सारे। ठीक हो गया, ये पहली बात हो गई। अब हम देखते हैं कि सेंसेशंस कौन कौन सी जा रही हैं। हमने मोटर लॉस देख लिया, अब हम देखते हैं कि देखो ये जो DCML सिस्टम था वो यहाँ से आ रहा था और यहाँ से जो ऊपर जा रहा था, यहाँ से आ रहा था, यहाँ से ऊपर जाता, अब ये भी सारा कट चुका है। तो हम कहते हैं कि बायलेटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, टेक्टाइल लोकलाइजेशन सब कुछ चला गया। ठीक है, इसी तरह ये एक पेन टेम्परेचर पाथवे था, यहाँ वाला यहाँ से आ रहा था पेन टेम्परेचर पाथवे। तो हम कहते हैं कि बायलेटरल लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, ये सारे भी लॉस हो जाएंगी सेंसेशन। तो ये था कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन सिंड्रोम।